हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर कवर करेंगे दोस्तों, विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन उन सभी में काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम को 7 से 8 बजे के बीच आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? आंसर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,05,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सुंदरवन में कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। अगला है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा यानी लाइटनिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। ठीक है, क्या होता है? वायुमंडल में बिजली की चमक और ऊंचे तापमान के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में प्रतिक्रिया होती है और नाइट्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, जो मिट्टी में जाकर अवशोषित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। अगला है, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? काफ़ी आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। ठीक है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, ठीक है, कौन परत रोकती है? ओजोन परत रोकती है। और जीव जंतु और मनुष्यों को हानिकारक अल्ट्रावायलेट से बचाती है। क्लियर? ओजोन परत यदि आपसे पूछ लिया जाए किस मंडल में है, तो समताप मंडल में है। समताप मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? पृथ्वी की सतह की निकटतम कौन है? सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ठीक है, इसी में आपको मौसम संबंधी सभी घटनाएं देखने को मिल जाती है, जैसे बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, हिमपात। इसमें इसे मौसम की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। मौसम की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट है, हवा के दबाव को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, घनीकरण, वायुमंडलीय दबाव या तापमान? राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? 1013.15 मिली बार होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वायु दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान नहीं है? देखिए, सवाना घास का मैदान है। ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। प्रेयरी भी घास का मैदान है। यूरेशिया के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। स्टेपी घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को
स्टेपी प्रेयरी कहा जाता है, जबकि स्टेपी यूरेशिया घास का मैदान को कहा जाता है। ठीक है, जबकि फेन क्या है? एक आर्द्र भूमि है, एक आर्द्र भूमि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट कर लीजिए, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? आप सभी जानते होंगे कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 21% है। आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और अन्य गैसें कौन कौन है? जैसे आपका नियॉन, मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन इत्यादि है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगला है, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वे देश कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। ठीक है, अगला क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर लिया जाए तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डोवर जल डमरू मध्य या डोवर जल संधि। ठीक है, डोवर यानी स्ट्रेट ऑफ डोवर किन दो देशों के बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। ठीक है, इसकी सबसे कम चौड़ाई 34 किलोमीटर है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लोरिडा जल डमरू मध्य किसके बीच है, तो अमेरिका और क्यूबा के बीच है। नॉर्थ चैनल आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच है। और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट कर लीजिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? साइबेरिया रूस में स्थित है। ठीक है, गहराई कितनी है? और ये मीठे पानी के सबसे बड़ा झील है। ठीक है, यहाँ पर 20% मीठे पानी उपस्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। न्यासा की बात कर लिया जाए तो ये अफ्रीका में स्थित झील है। क्लियर? टंगानिका झील की बात कर लिया जाए तो ये भी अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील है। ठीक है, ग्रेट लेक्स इसमें 5 झीलें आती हैं। कौन कौन? ओंटारियो, इरी, ह्यूरन,
मिशिगन और सुपीरियर, जिसमें मीठे पानी की झील कौन है? लेक सुपीरियर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 82,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। क्लियर। और उत्तरी अमेरिका के 5 झीलों में से एक है। विक्टोरिया झील की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। क्लियर। एरी झील कहाँ पर है? तो एरी झील बता चुका हूँ, ग्रेट लेक्स का भाग है एरी झील। अगला है रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल, तो रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, और ये दक्षिणी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वैरन द्वीप। ठीक है, आप देख सकते हैं वैरन द्वीप अंडमान निकोबार के पूर्व में स्थित है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।